कोरोना वायरस के बायस लगने वाले लॉकडाउन ने जहां हमारे दीगर शोबाए जिंदगी को मुतासर किया, वहां महकमा तालीम पर भी इंतहाई देर पा असरात छोड़े। 8 माह से ज़ायद अरसा बंद रहने के बाद तालीमी इदारों में सरगर्मियां बहाल हो रही हैं और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है और इम्तिहानात का भी आगाज़ हो चुका है। तालीमी इदारे बंद रहने और बाकायदा क्लासेस ना होने की वजह से आपको पता है कि इम्तिहानात बच्चों के लिए एक खौफ की अलामत बन गए हैं। बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है अब वापस जाकर, जिसकी वजह से उन्हें ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार होने का खदशा भी सर उठाने लगा है। अच्छे नंबर्स, ग्रेड्स और मशहूर तालीमी इदारों में दाखिले की वजह से बच्चे अंदरूनी तौर पर बीमार होते चले जा रहे हैं। फिर यही कमज़ोरी मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों की सूरत में बच्चों को भुगतनी पड़ती है। इम्तिहानात को खौफ किस किस्म के मसाइल पैदा कर सकते हैं और इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं उन पर, और इससे कैसे हम बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिना आयशा हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। हिना, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जाग लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। है ना, देख रहे हैं हम कंपटीशन का दौर है और बच्चों के ऊपर एक बहुत ही एक कह दें कि एक बर्डन सा पड़ जाता है वालिदैन की तरफ से भी, मुआशरे की तरफ से भी, कि हमने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, नंबर्स अच्छे लेने हैं। तो वो किस तरह फिर इस चीज़ को टैकल करें, क्योंकि जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं बच्चे। ये ऑब्वियस है। और अब तो उनका क्योंकि क्लासेस भी जो थी वो ऑनलाइन थी और अब उनको इन पर्सन जाके एग्ज़ाम्स देने हैं, तो वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो है उनके लिए और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। लेकिन वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स ईजी विद देयर सपोर्ट सिस्टम, जो कि सबसे पहले फैमिली होती है। ठीक है, अगर नहीं भी हो रहा, बहुत अच्छा परफॉर्म फर्स्ट टाइम में नहीं भी हो रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एफर्ट अपनी पूरी करनी चाहिए। और पेरेंट्स जो हैं उनको, और जो स्कूल में जाना है वहाँ पे टीचर्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको गाइड करें कि आप पहले भी अगर अच्छा परफॉर्म करे थे, आप अब भी कर लेंगे। आपने पढ़ा तो है ही, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल कट ऑफ रहे हैं एकेडमिक्स से। तो एक ये बना हुआ है, डर बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो ये टीचर्स और पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें काम डाउन करें, मैनेज हो जाएगा। जब इतना कुछ हो गया है पीछे, मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए ना, तो उनके पे क्या असर पड़ते हैं इन सारी चीज़ों के, ये सारे प्रेशर्स के? एग्जैक्ट बच्चों पे जो इफेक्ट आ रहा होता है ना, वो सुन के ही आ रहा है। अब बच्चे छोटे हैं, वो खुद इतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि हमने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, क्यों लेने हैं। ये पेरेंट्स और टीचर्स ही उन्हें बता रहे हैं, ठीक है, कि आपने इसलिए लेने हैं, ये बनना है, ये करना है। तो अगर वही थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 1 साल अगर थोड़ा लीनियंट भी हो जाएंगे, तो एक ये नहीं कि बिल्कुल ही हो जाए, थोड़ा सा अगर लीनियंट, क्योंकि एक बहुत लंबा गैप आया है, साल गुजर गया, मतलब मार्च आ गया दोबारा, लास्ट मार्च में लॉकडाउन लगा था। तो 1 साल में अगर थोड़ा एवरेज भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ही कट ऑफ हुए थे। अगर ऑनलाइन क्लासेस भी थी, लेकिन बच्चे उस तरह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं था जो वैसे इन पर्सन क्लास में होता है। ऑनलाइन इज वेरी डिफरेंट। उस सबसे पहले तो ये समझने में ही उनको काफी एडजस्ट होने में टाइम लगा कि ये हम हो क्या रहा है। एग्जैक्टली, ये पढ़ना ऐसे, ये सारा कुछ बहुत डिफरेंट था। तो ये बच्चे सिर्फ सुन के ही वो प्रेशर ले रहे होते हैं, खुद उन पे कम प्रेशर होता है क्योंकि खुद वो इतना नहीं आगे का सोच रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो वो पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो उनको इतना फोर्स ना करें कि बस पहले की तरह ही परफॉर्म करें, क्योंकि कुछ भी पहले जैसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि हम देखते हैं कि पहले बच्चा 8 घंटे स्कूल में देकर आता है, उसके बाद फिर आते ही हम लोगों ने ट्यूशन भी जाना है, कारी साहब से भी पढ़ना है, लेकिन इस तरह के प्रेशर भी हमारे सर पर होने, हमने ग्रेड्स लेने हैं तो हमने ओवर टाइम भी पढ़ना है। तो फिर बच्चा अपने लिए वक्त कैसे निकालेगा, अपने ज़हनी नशोनुमा या अपने उन चीज़ों को किस तरह ठीक करेगा? ये सिचुएशन जो है ये काफ़ी टफ हो गई है, क्योंकि अब हर चीज़ जो है ना वो अलग अलग हो रही है। स्कूल अलग है, ट्यूशन अलग है, कारी साहब आ रहे हैं वो अलग हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत टफ हो गई है। अगेन बच्चे ने ये खुद नहीं करनी है, तो उसकी ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर नहीं करेंगे? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। बच्चे क्यों इतने एग्रेसिव हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर आउटलेट नहीं है अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करने। वो फिर जब अंदर ही पेंट अप होती रहेगी, वो जब निकलेगी तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं निकल रही है। तो बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है या उनका जो मी टाइम है, अपने मतलब कुछ खेलना है, कुछ करना है अपनी मर्जी से, वो उनको कम से कम मिलता है। वो एंड पे होता है। ये सारा कुछ चेकलिस्ट पूरी हो जाएगी ना, फिर एंड पे जो बेशक 10 मिनट ही बचेंगे सिर्फ वो आपके हैं। तो ऐसा नहीं, उनकी भी जो ये प्ले टाइम है, जो भी लेयर टाइम है,
वो उस प्रायोरिटी लिस्ट में वो भी मेन पे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मतलब उनका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो वो आगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, घसीट रहे होंगे सारी चीजें, और वो फिर शायद परफॉर्म भी नहीं अच्छा कर पाएंगे, ना स्कूल में परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे, ना अच्छे ग्रेड्स आएंगे, वो उनकी परफॉर्मेंस जो है ऑब्वियसली इससे जो है इफेक्ट होती है और ज़्यादा इफेक्ट होती है। कुछ बच्चे होते हैं उनका जो होता है कैलिबर वो ज़रा हाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे होते हैं, वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है, उनके लिए फिर ज़्यादा मसला बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि सिनेरियो में वो एक में ही चल रहे होते हैं, लेकिन एवरीवन इज डिफरेंट, एवरी किड इज डिफरेंट, तो वो फिर टीचर को लग रहा होता है अच्छा इसने भी तो कर लिया, इसने भी तो कर लिया। बिल्कुल, ये एक बहुत ज्यादा है कि अगर टीचर्स ये कहते हैं कि अच्छा ये आगे वाले बच्चे अगर कर रहे हैं तो फिर सारे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, हर इंसान डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट, आप किसी को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, एवरीवन इज डिफरेंट, सबकी वायरिंग डिफरेंट हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इस तरह करना कि उसने कर लिया आप नहीं कर सकते, इस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, एवरीथिंग कम्स टू जीरो। तो है ना, फिर हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए या उनको मेडिकेशन पे लगा देना चाहिए अगर इस तरह की बहुत ही एक्सट्रीम एक कंडीशन आ जाती है? मेडिकेशन तो मतलब इट्स द लास्ट रिजॉर्ट ना। अच्छा, जो काउंसलिंग है ना स्कूल्स में अब साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, काउंसलर्स हायर कर रहे हैं, ठीक है। इवन तो क्योंकि मुझे याद है हमारी दफा नहीं होते थे, हमारी दफा हमें कुट भी पड़ जाती थी ना, तो हमने किसी को नहीं बताना, ना हमने जाके घर बताना है, क्योंकि घर से भी जाके अम्मी अब्बू से मार पड़ी, तुम लोगों की गलती होगी। लेकिन अब हायर कर रहे हैं, इवन छोटे जो स्कूल हैं वो भी हायर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अब इसकी जरूरत है, क्योंकि घर पे कोई इशू चल रहा है, कोई भी क्लास में है, टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 40 की क्लास है, वो कैसे अटेंड, 40 मिनट्स है उसके पास, वो कैसे अटेंड करेंगे। तो फिर उसके लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर ऐसा कोई अगर बच्चे के साथ कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो वो उसको जो है ना वो रेफर कर दें कि वो उसको डील कर लेगी या कर लेगा। तो दैट वुड बी बेटर फॉर द स्टूडेंट और टीचर के लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी इजी हो जाएगा मैनेज। और दूसरा ये कि है ना, हम लोग बच्चों से ना एक कह ले कि गैर हकीकी उम्मीदें बांध देते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट ही आना है, आपने सेकंड नहीं आना, आपने थर्ड नहीं आना, या आपके फर्स्ट आएंगे तो आप घर में रह सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब इस तरह की उम्मीदें बांध लेते हैं। और ये बिल्कुल ही जो है ना वो गलत बात है, बहुत गलत बात है। पेरेंट्स ना ये समझते हैं कि अगर फलां के बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ले ली है ना, तो तुमने क्यों नहीं ली? वो फलां का बच्चा है, बिल्कुल, वो उसके घर का हर चीज, जेनेटिक्स हर चीज उसकी डिफरेंट है। तो आपका बच्चा जितना कर रहा है, आप पेरेंट्स आपसे ज्यादा उसके पोटेंशियल का किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, दैट्स वेल एंड गुड। आप उसे प्रेशराइज करेंगे वो उतना भी नहीं कर सकेगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये कहेंगे कि ये कुछ नहीं कर रहा। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो फिर बच्चे किस कंडीशन में चले जाते हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी, ये थोड़ा बाद में आता है। सबसे पहले कंफ्यूजन होती है, उन्हें नहीं पता होता हमने क्या करना है, ठीक है, क्या करेंगे तो पेरेंट्स खुश होंगे, क्या करेंगे तो टीचर्स खुश होंगे। ये जो कंफ्यूजन होती है ना, फिर ये जो है आगे जाके इरिटेशन, फिर ये एग्रेशन और एंजाइटी, फिर ये सारी चीजें आगे वो एक चेन चल पड़ती। ठीक है, तो ये जो इनिशियल कंफ्यूजन है ना, इसको ही क्लियर पेरेंट्स को करना चाहिए। मैं बार बार पेरेंट्स का इसलिए कह रही हूँ, सबके जो कहते हैं कि पेरेंट्स के सारा, क्योंकि ऑब्वियसली यू गिव बर्थ टू देम, बिल्कुल है, आपने उन्हें दुनिया में लाया। बेसिक जो स्टार्ट के ईयर्स है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी ने आके नहीं करना है, बच्चा खुद नहीं कर सकता है, तो वो आपने करना है। और आप अगर उसको इजीली कामली करेंगे, आपके लिए भी इजी होगा, आपके बच्चे के लिए भी। चीज़ें फोर्स करेंगे तो सब कुछ खराब। तो अगर देखा जाए है ना कि बच्चे पे प्रेशर आ रहा है, घर से भी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, स्कूल से भी आ रहा है कि आपने टॉप करना है, टॉप करना है, और हमें फिर कैसे पता चले कि बच्चा एंजाइटी का शिकार हो रहा है या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? कोई सिम्टम्स हों या कोई निशानियाँ होती हैं उनकी? एग्जैक्टली होती हैं। अब अगर एंजाइटी है, बच्चे को हो रही है, एंजाइटी के मेन सिम्टम्स होते हैं कि हर चीज़ आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाती है। ठीक है, कि ये कैसे करना है, कि नींद नहीं आ रही होती है, आपको भूख नहीं लग रही होती है, फिजिकल सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, आपकी हार्ट बीट के, स्वेटिंग के। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों में आने लग जाती हैं। ये लेकिन बहुत सवेयर लेवल पर जाके होता है। बच्चे जो होते हैं ना, उनका जो सिस्टम होता है ना, वो इस तरह डिज़ाइन होता है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन एक ब्रेकिंग पॉइंट सबका होता है। ठीक है, वो जब आता है ना, फिर ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं।
और मोस्टली बच्चे अपनी फीलिंग्स को जो चैनलाइज करते हैं ना, या तो वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, बिल्कुल, या वो फिर बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो उनकी जो भी उनका इमोशनल टर्मोइल होता है ना, ये इन दो जो है ना सूरतों में एक्सप्रेस होगा। और दूसरा है ना, हमने इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कि खुद को मारने की नौबत तक आ जाती है उनकी, कि वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो फिर यही होता है ना, कौन उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है? कोई बाहर से आके तो उन्हें कुछ नहीं कह रहा, कि या वो कुछ देख देख के तो ये नहीं करे कि हमने कहना। जब आपका करीबी जो बिल्कुल जो आपकी सपोर्ट होती है ना, ठीक है, जो आपकी इमोशनल सपोर्ट होती है, जब वही आपको ये कह रही है यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट डूइंग इनफ, फिर उन्होंने यही कहना है कि हम जब कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर हमारे रहने का फायदा क्या? और पेरेंट्स को ये चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। अगर हम उसे कुछ कह भी रहे हैं, थोड़ी सी डांट जरूरी होती है बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि वो थोड़ी ही हो, बिल्कुल ही ना, क्योंकि उनके अब दो बहन भाई भी डिफरेंट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो वो एक के लिए वो डांट कुछ नहीं होगी, दूसरे के लिए वो बहुत कुछ होगी। बेशक ऐसे ही है। तो वो ये भी उनको थोड़ा तो किस तरह वालिदैन को किस तरह करना चाहिए, क्या क्या वो किस तरह स्केड्यूल अपना बनाएं बच्चों के हिसाब से कि उनको उतनी तवज्जो भी दी जाए और जो वो चाह रहे हैं वैसा भी हो जाए? सबसे पहले तो ऑब्वियसली एकेडमिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आप उनका वो टाइम रखें कि आपने इस टाइम में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी है आपके पास। अगर आप ये कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे बिल्कुल ठीक से, तो फिर आपको ये भी मिलेगा जो उनकी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी, कोई गेम हो सकती है, कोई आउटिंग हो सकती है, कुछ भी, कोई आउटडोर एक्टिविटी हो सकती है, ताकि उन्हें पता हो कि अगर हम ये इतना कर रहे हैं तो आगे इसके हमें कोई रिवॉर्ड भी मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे और ही वो क्लियर करें, एक एम्बिग्युइटी ना छोड़ें कि अच्छा ये करोगे ना फिर हम देखते हैं कुछ करना। क्लियर एक बच्चे के दिमाग में जब एक गोल होता है ना, अच्छा ये कर लूंगा ना, अगला स्टेप ये है, तो उसकी वो सारी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो पेरेंट्स को ना ये क्लैरिटी रखनी चाहिए। अगर वो किसी बात पे उनको पनिश भी कर रहे हैं, ठीक है, आइदर पॉजिटिवली कर रहे हैं, नेगेटिवली कर रहे हैं, वो भी उनको क्लियर करना चाहिए कि ये आपने काम किया था, ये ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। बच्चे को पता हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, वरना ये सब कुछ चल रहा होता है कि खुद ही समझ लेंगे, इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड। ऐसा नहीं होता, बच्चों को बताना एग्जैक्टली, ताकि उन्हें पता हो कि दोबारा ये नहीं करना, ये करेंगे तो ये होगा। एग्जैक्ट, तो फिर ये करना चाहिए। तो ये करना चाहिए। और दूसरा, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमारी जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ थी वो सारी ख़त्म हो गई हुई थी, बच्चे भी बाहर जाकर नहीं खेल पा रहे थे, घर में गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। उसके बारे में क्या कहेंगी? वो कितना हम लोगों के या बच्चों के जो जहनी तनाव और डिप्रेशन का शिकार उसकी वजह से कितना हो रहे हैं? ये जो साल गुजरा है ना, ये बहुत टफ था। बेशक ऐसे पेरेंटिंग इसमें बहुत टफ थी, क्योंकि सारा टाइम बच्चे घर पे, अच्छा, और वो गैजेट्स के साथ, स्क्रीन टाइम का कोई पता नहीं है, पूरा पूरा दिन भी देख रहे हैं, क्योंकि करने को कुछ और था नहीं। पेरेंट्स ने भी कहना था कि कहीं तो बिजी होंगे, तो ये थोड़ा इशू आया है। अब इसको सेटल होने में टाइम लगेगा कि वो स्क्रीन टाइम जो इतना ज़्यादा था अब कम करना है, कैसे करना है। तो वो जब बच्चे किसी और एक्टिविटी में एंगेज होते हैं ना, और उसमें फिर वो मैनेज हो जाएगा। क्या ये गैजेट्स की वजह से भी हमारा गुस्सा जो है बच्चों में, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत गुस्सा है, बहुत जिद्दी हो गए हुए हैं, मैंने ये कह सकती हूँ मैं कि जब तक उनकी बात नहीं मानी उन्होंने लेट लेट के रोना शुरू कर देना है कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जा रही उन्होंने नहीं उठना। तो क्या गैजेट्स की वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि गैजेट्स पे बच्चे क्या कर रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बहुत एग्रेशन है, ठीक है। और वो अब मैं यही कह रही हूँ कि उनको वो बाहर एक्सप्रेस करने का अपनी एनर्जी मौका नहीं मिला, क्योंकि सब बंद थे और वैसे भी कम मिलता है, बाहर सेफ नहीं है, हालात ठीक नहीं है, कहाँ लेके जाएं, टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। वो अगर देख रहे हैं, एक तो उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड, अब क्योंकि स्कूल ओपन हो गया, वो लिमिटेड होना चाहिए, उन्हें पता हो कि इतनी से यहाँ से यहाँ तक हमने देखना है। और उसके बाद उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, कोई भी हो, कोई जंपिंग कैसल हो, कोई बाहर ग्राउंड में हो, कहीं भी हो। बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत, आपने देखा नहीं, कभी थकते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, कभी नहीं थकते, बिल्कुल थकते नहीं है, लेकिन पढ़ाई से थक जाते हैं, ये कह सकते हैं कि पढ़ाई से थक जाते हैं। दूसरा ये कि हमें किस तरह बच्चों को बताना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से उनको किस तरह हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है ना, ये रिवॉर्ड पे, पनिशमेंट पे बेस कर रही है। अगर आप उनसे क्लियर करेंगे, बैठ के उनसे बात करें कि आप ये करोगे, उसका रिवॉर्ड ये है, अगर आपने कुछ उल्टा काम किया उसकी पनिशमेंट ये है। वो पनिशमेंट ये नहीं है कि आप उन्हें मारें या कुछ भी करें, जो पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, आप उनकी कोई पसंद की चीज उनसे ले लेते हैं, ठीक है, कि ये अब आपको ये टॉय है या कुछ, ये आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये गलत किया। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें मारो या कुछ करो, टाइम आउट ही दो। तो ये क्लियर, ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट होती है ना, इसके थ्रू जो है ना बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है ना वो बहुत इजीली और अच्छे से हो जाती है।